हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के 2022 के 9 दिसंबर के शिफ्ट 1 और 2 के पीवाईक्यू, है ना। तो आपको वीडियो पूरा देखना है, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। आपका पेपर आने वाला है तो इसीलिए आप अपने शॉर्ट नोट्स भी बनाते रहना। और इस पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, जहाँ पर मैं इसे अपलोड कर दूँगी, तो आप वहाँ से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। देखो, जैसा कि मैं इंडेक्स में बताती हूँ कि आज हम कौन सी शिफ्ट की करने वाले हैं, 9 शिफ्ट के 1 और 2 के जीएस के क्वेश्चन करने वाले हैं ना। और बाकी की अभी तुम्हारी ये होने वाली है कंप्लीट, कुछ ही दिनों में हो जाएगी। और हम बाकी की ये सारी शिफ्ट के जीएस के क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, सारे आपको यहाँ पे वीडियोस मिल जाएंगी प्रीवियस ईयर की। तो और दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर की वीडियोस भी चल रही हैं, तो आप वहाँ पे भी उसको भी देख सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पहला धूम्रपान मुक्त राज्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्मोक फ्री स्टेट इन इंडिया? तो कौन सा राज्य है जो कि स्मोक फ्री है? तो ये है आपका आंसर यहाँ पे हिमाचल प्रदेश। कौन है? हिमाचल प्रदेश। तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। देखो, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने ना हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना स्टार्ट की थी। और केंद्र सरकार ने कौन सी की थी? केंद्र सरकार की तरफ से थी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, है ना। इसी कार्यक्रम की वजह से वहाँ पे जो कम आय वाले जो परिवार थे उनको गैस यानी कि एलपीजी जो कनेक्शन है ना, वो प्रदान किए गए। 1 मई 2016 को हमारी यूपी में बलिया से स्टार्ट हुई थी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो धूम्रपान मुक्त है, यानी कि धुआं से मुक्त, तो वो है हिमाचल प्रदेश। वहाँ पे ज़्यादातर खाना गैस पे बनता होगा, है ना, एलपीजी कनेक्शन, तो इसीलिए इसको फर्स्ट माना गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, गैलुसाक द्वारा गैलुसाक का गैसीय आयतन का नियम किस वर्ष दिया गया था, है ना। इन विच ईयर गैलुसाक लॉज ऑफ द गैलुसाक वॉल्यूम वाज गिवन बाई गैलुसाक? तो ये कब दिया गया था? ये एक आपके केमिस्ट्री साइंटिस्ट थे, है ना, यानी कि रसायन वैज्ञानिक थे। तो ये दिया गया था 1808 में। तो आपका यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही होगा। गैलुसाक का नियम कब आया था? 1808 में इन्होंने ये दिया था। वैसे ये नियम था क्या? देखो, इस नियम के अनुसार क्या था कि जो रासायनिक अभिक्रिया में शामिल होने वाली जो गैसें होती हैं उनका आयतन, है ना, गैसों के जो आयतन के अनुपात को छोटी पूर्ण संख्याओं में व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन सभी गैसें समान तापमान और दाब पर हों तभी ऐसा हो सकता है। तो इसी को हम कहते थे गैलुसाक का नियम। आपने केमिस्ट्री में ये पढ़ा होगा। तो हमारा यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, पद्मश्री अवार्ड्स गुलाबो शपेरा इज अ डांसर ऑफ राजस्थान। देखो, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था गुलाबो शपेरा को, है ना। वो राजस्थान की किस डांस की यहाँ पे नृत्यांगना है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं ना, ये चारों ऑप्शन आपके राजस्थान के डांस हैं। लेकिन हमें बताना है कि जो गुलाबो शपेरा जी हैं वो किस डांस से रिलेटेड हैं। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे होगा ऑप्शन 2। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन 2, यानी कि कालबेलिया के डांस से ये रिलेटेड हैं, जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आप इन डांसों को भी याद कर लेना। देखो, घूमर, कालबेलिया, तेरह ताली और भवाई, ये सभी राजस्थान के डांस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पेनल्टी मार्क फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द गोल पोस्ट इन फुटबॉल? यानी कि फुटबॉल में गोल पोस्ट के मध्य बिंदु से पेनल्टी मार्क की दूरी कितनी होती है? तो उसकी जो दूरी होती है वो कितनी होती है? 11 मीटर की होती है। कितनी? 11 मीटर। देखो, सॉकर जो फुटबॉल है ना, इसका मतलब दूसरा नाम सॉकर भी है। सॉकर जो कहते हैं वो फुटबॉल को ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है, अ जज सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड ओनली द ग्राउंड ऑफ शो। उच्चतम न्यायालय आपको पता ही है ना, सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं, और उच्च न्यायालय हम कहते हैं हाई कोर्ट को। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को केवल किसके आधार पर हटाया जा सकता है? तो उन्हें किसके आधार पर हटाया जा सकता है? उन शुद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर। किसके? शुद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर। प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। तो आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो होगा सही होगा। देखो, जो न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया है वो आपके आर्टिकल 124 के 4 में दी गई है। किसमें? आर्टिकल 124 के 4A में दी गई है। तो आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका यहाँ पे, पुणे में नृत्य भारती कथक नृत्य अकादमी की स्थापना निम्नलिखित में से किस संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के विजेता ने की थी? तो नृत्य भारती कथक डांस अकेडमी इन पुणे वाज एस्टेब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड्स? तो ये किस संगीत अकादमी के पुरस्कार के विजेता ने की है? तो ये की है यहाँ पे, आपका आंसर होगा यहाँ पे रोहिणी भाटे जी। कौन है? जो आपको यहाँ पिक्चर में दिख रही हैं यही है रोहिणी भाटे। तो इन्होंने ही क्या की थी? पुणे में नृत्य भारतीय कथक नृत्य अकादमी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनके बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं हम। देखो, नृत्य भारतीय कथक नृत्य अकादमी की स्थापना इन्होंने 1947 में की थी, यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। रोहिणी भाटे हैं एक भरतनाट्यम और कथक नृत्यांगना थी। कहाँ?
भरतनाट्यम आपको पता है ना तमिलनाडु का डांस है, और कथक है वो हमारी यूपी का है। वह पटना में पैदा हुई और पुणे में स्कूल गई थी। उन्होंने कथक और अन्य नृत्यों के शिक्षण पर खेरागढ़ विश्वविद्यालय और ललित कला केंद्र पुणे विश्वविद्यालय को सलाह दी। उन्हें 1977 में कालिदास सम्मान और महाराष्ट्र राज्य पुरस्कार, 1979 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 1990 में महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार मिला था। आपको पता है ना जो कालिदास पुरस्कार है वो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। वह 2006 में संगीत नाटक अकादमी की फेलो बनी और 2007 में अकादमी रत्न पुरस्कार भी इन्होंने प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में महामारी की स्थिति का संज्ञान लेते हुए भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने 2021 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उत्सव के लिए निम्नलिखित में से किस संदेश का निर्णय लिया? तो इन्होंने किस संदेश का निर्णय लिया? यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन ही होगा, यानी कि ये थीम थी उस समय 2021 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, योग करें और घर पर रहें, बी विद योगा, बी एट होम। जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो 21 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 21 जून को। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे बड़ा दिन जो होता है वो 21 जून होता है। क्या होता है? 21 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिवर्ष धीरे धीरे वर्ष डैश में घटने लगी। किस साल से घटने लगी थी? तो ये आपका है यहाँ पे 1981 से। कब से घटने लगी? 1981। तो आपका यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, Which of the following was the awarded to भरतनाट्यम डांसर प्रियदर्शनी गोविंद in 1998? निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार 1998 में भरतनाट्यम नृत्यांगना प्रियदर्शनी गोविंद को प्रदान किया गया था? तो प्रियदर्शनी गोविंद को जो पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था यहाँ पे कलेमा मणि पुरस्कार। कौन सा? कलेमा मणि। और जो पिक्चर आपको दिख रही है ये प्रियदर्शनी गोविंद जी की ही है। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं हम। यहाँ पे निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने अपने मुकदमे के दौरान कहा था कि वह बम और पिस्तौल के पंथ का महिमा मंडन नहीं करना चाहते थे बल्कि समाज में क्रांति चाहते थे? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्यूशनरीज स्टार्टेड ड्यूरिंग हिज ट्रायल दैट कल्ट ऑफ द बॉम्ब एंड पिस्टल बट वांटेड अ रिवॉल्यूशन इन सोसाइटी? तो ये किसने कही थी? ये तो आपको पिक्चर देख के ही पता चल गया होगा। तो आपका ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा? भगत सिंह जी। कौन थे वो? भगत सिंह जी ने कहा था कि वह बम और पिस्तौल के रास्ते का महिमा मंडन नहीं करना चाहते हैं बल्कि समाज में क्या चाहते थे? क्रांति चाहते थे। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर? निम्नलिखित में से कौन सा एक पूंजीगत व्यय नहीं है? तो कौन सा एक पूंजीगत व्यय नहीं है? तो आपका यहाँ पे होगा सब्सिडी भुगतान। जो सब्सिडी भुगतान है वो एक पूंजीगत व्यय नहीं माना जाता। और बाकी के आपके 3 ऑप्शन है, सरकार द्वारा भूमि के अधिग्रहण पर व्यय ये माना जाएगा आपका पूंजीगत व्यय, केंद्र सरकार द्वारा ऋण और अग्रिम भुगतान ये भी माना जाएगा, और शेयरों में निवेश शेयर इन्वेस्टमेंट ये भी माना है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ हाउस रिमेन्स वर फाउंड इन मेहरगढ़ साइट ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन? निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ पुरास्थल में किस प्रकार के अवशेष मिले थे? तो मेहरगढ़ जो पुरास्थल था उसमें वो जो क्या पाकिस्तान में है उसमें किस तरह के वो मिले थे, अवशेष मिले थे? तो यहाँ पे मिले थे वर्गाकार या आयताकार कह सकते हैं, यानी कि स्क्वायर और रेक्टेंगुलर टाइप के। देखो जो मेहरगढ़ है वो पाकिस्तान में एक नवपाषाण पुरातात्विक स्थल है। क्या है? नवपाषाण पुरातात्विक स्थल है। सबसे पुरानी और प्रसिद्ध जगह है ये पाकिस्तान की। तो आपको पता है कि जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन था उसकी जो खुदाई सबसे पहले करी गई थी वो कब की गई थी? 1921 में की गई थी। जो किसने करवाई थी? दयाराम शाहनी जी ने करवाई थी, है ना। और वहाँ पे अलग अलग चीज़ें मिली थी, यानी कि जैसे कुम्हार का छाक अन्नागार कहते हैं यहाँ पे, यानी कि जो भंडार गृह होता है उसे कहते हैं। श्रमिकों का आवास, मातृ देवी की मूर्ति, है ना, लकड़ी की ओखली, ऐसी कुछ चीज़ें मिली थी, है ना। और जो कब्रिस्तान वगैरह होते हैं उनके वो मिले थे वहाँ पे। मोहनजोदड़ो है उसकी जो खुदाई करवाई थी वो करवाई थी राखलदास बनर्जी ने करवाई थी। तो आपका इंडस वैली से क्वेश्चन आता है तो आप इस टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, निम्नलिखित में से किसने 1498 में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डिस्कवर्ड द सी रूट टू इन इंडिया 1498? देखो हम कहते हैं कि भारत, इस क्वेश्चन में सही दिया गया है कि समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो वो की थी वास्को डी गामा ने। किसने करी थी? वास्को डी गामा ने। लेकिन हमारे मतलब कुछ बुक्स में ऐसे लिखा होता है ना कि भारत की खोज सबसे पहले किसने की? तो बच्चे समझते हैं, हम तो खैर सब लोग, आप सब बड़े हैं तो आप तो समझ ही जाते हो कि भारत की खोज नहीं, समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। लेकिन जो छोटी क्लास के बच्चे हैं, अगर मैं कभी भी उनसे क्वेश्चन पूछती हूँ, उनके सिलेबस में हो, तो वो हमेशा यही कहते हैं कि भारत की खोज की थी वास्को डी गामा ने। भारत बनाया था, हाँ, वो कहते हैं कि भारत जो बनाया था ना वो वास्को डी गामा ने बनाया था। तो वो वाली चीज़ हमारी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना।
खैर अगला क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, द गवर्नमेंट ऑफ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प स्कीम फॉर टी गार्डन वर्कर, यानी कि देश की सरकार ने चाय बागान श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है। तो ये किसकी सरकार ने की है? तो आपका इसका आंसर होगा यहाँ पर त्रिपुरा की गवर्नमेंट ने। किसने? त्रिपुरा की गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की है, मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना। आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, द रीजन ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन लाइज इन, यानी कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का जो क्षेत्र है वो कहाँ से कहाँ तक स्थित है? तो ये आपका ऑप्शन होगा यहाँ पर थर्ड, यानी कि 10 डिग्री नॉर्थ से और 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांश तक है। ये आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन क्षेत्र है वो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, एड और ऑक्सिलरी टू ट्रेड इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, व्यापार के लिए सहायक या अनुषंगी में निम्नलिखित में क्या शामिल है? तो व्यापार के लिए इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से क्या चीज़ है जो कि शामिल है? वो है आपका यहाँ पे भंडारण। क्या है? भंडारण, यानी कि वेयर हाउसिंग, यानी कि अगर किसी चीज़ का आपके पास स्टोर है ना तो आप अच्छी तरीके से उसको यानी कि व्यापार कर सकते हो, है ना। आपका इसका क्वेश्चन का आंसर होगा आपका फोर्थ ऑप्शन, भंडारण होगा। 17 क्वेश्चन है यहाँ पे कि द ब्रिटिश फिजिकिस्ट नेम्ड पॉल डिराक वाज नोन टू हैव इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ डैश इन 1930, यानी कि पॉल डिराक नाम के एक ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक थे, 1930 में डैश की अवधारणा प्रस्तुत करने के लिए जाने गए। उन्होंने कौन सी अवधारणा प्रस्तुत की थी? तो इसका आंसर आपका यहाँ पे होगा एंटी पार्टिकल की अवधारणा जो थी वो उन्होंने प्रस्तुत की थी। किसने? पॉल डिराक ने की थी। तो आपका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेकेंड ऑप्शन, यानी कि प्रतिकण। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका यहाँ पे, In 1893, which Swiss chemist was the first to understand the molecular structure of inorganic substances, chemical compounds that do not contain carbon? 1893 में किस स्विस रसायनज्ञ ने सबसे पहले उन अकार्बनिक पदार्थों रासायनिक यौगिकों की आणविक संरचना को समझा था जिसमें कार्बन नहीं होता है? तो किस साइंटिस्ट ने समझा था? तो ये थे आपके यहाँ पे अल्फ्रेड बर्नर। कौन थे? अल्फ्रेड बर्नर। जो पिक्चर में दिख रहे हैं वो हैं आपके अल्फ्रेड बर्नर। इन्होंने ही क्या किया था? अकार्बनिक पदार्थों रासायनिक यौगिकों की आणविक संरचना को समझाया था। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा कि द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर द नील फ्लो थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट, यानी कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी जो है वो किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका या फिर उत्तरी अमेरिका? तो आपका यहाँ पे ऑप्शन होगा यहाँ पे सेकंड ऑप्शन, यानी कि वो अफ्रीका से होकर गुजरती है। कहाँ से? अफ्रीका से। देखो हमारे मतलब वर्ल्ड की सबसे जो लंबी नदी कहते हैं वो नील नदी को कहते हैं। तो इसकी जो लंबाई है वो 6853 किलोमीटर की है। कितनी? 6853 किलोमीटर। ये एक अंतर्राष्ट्रीय नदी भी कहते हैं, इंटरनेशनल रिवर। नील नदी के बारे में, यानी कि नील नदी की कुछ सहायक नदियां हैं, 2 सहायक नदियां हैं, सफ़ेद नदी और नीली नदी। नील नाम से नीली नदी 2 नदियां हैं ना। नील नदी का जो प्राथमिक जल स्रोत है वो मिस्र और सूडान है। क्या है? मिस्र और सूडान। तो आपको यहाँ पे पिक्चर में यहाँ दिख रहा होगा ना, ये इजिप्ट यानी कि मिस्र को कहते हैं और ये सूडान है और ये नील नदी दिख रही है। पिक्चर को थोड़ा बड़ा कर देती हूँ मैं, देखिए यहाँ पे। तो ये नील रिवर है और इसकी जो 2 सहायक नदियां हैं वो एक वाइट नील रिवर और एक है ब्लू नील रिवर। देखो कुछ नदियां दी गई हैं, जैसे यहाँ पे कि नाइजर नदी है, ये क्या है? यह पश्चिम अफ्रीका में बहती है और यह अफ्रीका की तीसरी सबसे लंबी नदी है। अफ्रीका की कौन सी? तीसरी सबसे लंबी नदी है नाइजर नदी। कांगो नदी है जी अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है और नील नदी है यह पूर्वोत्तर अफ्रीका में उत्तर की ओर बहने वाली नदी है और दुनिया की सबसे लंबी नदी है। कौन? नील नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, राज्य सरकार ने महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू की। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड द मातृशक्ति उद्यमिता स्कीम टू प्रोवाइड सपोर्ट टू वुमेन एंटरप्रेन्योर? तो ये किस सरकार ने स्टार्ट की है? तो ये उद्यमियों को हेल्प के लिए, महिला उद्यमियों की हेल्प के लिए। तो ये शुरू की गई है आपकी हरियाणा सरकार के द्वारा। किसके? हरियाणा सरकार। तो आपका यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही होगा। हरियाणा के जो सीएम है वो है मनोहर लाल। कौन है? मनोहर लाल। और वहाँ पे जो सुषमा स्वराज पुरस्कार की भी उन्होंने घोषणा की थी, जिसके थ्रू क्या होगा? 5 लाख रुपए दिए जाएंगे विजेता को।
क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 21 है, विच स्पेशल ऑर्डर ऑफ द कोर्ट्स मीन्स अरेस्टेड पर्सन शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर द कोर्ट। अदालतों के किस विशेष आदेश का अर्थ है गिरफ्तार व्यक्ति को अदालत के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। तो ऐसा कौन सा यहाँ पे विशेष आदर्श, यानी कि इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा वर्ड है जिसका अर्थ ये होता है कि जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसे आपको अदालत में पेश करना है ना। देखो गिरफ्तार व्यक्ति यहाँ पे हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो अपराधी हो सकता है, ओनली शक के आधार पर भी पुलिस गिरफ्तार करती है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन जो सही होगा वो होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या होगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका मतलब होता है कि आप गिरफ्तार जो व्यक्ति किया है 24 घंटे बाद आपको 24 घंटे के अंदर आपको वो अदालत में पेश करना है। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ऑल प्लांट्स मोनेसीसियस। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, निम्नलिखित में से किस समूह में दिए गए सभी पौधे एक लिंगी होते हैं। देखो ऐसा कौन सा समूह है चारों ऑप्शनों में से कि वो जो है एक लिंगी पौधे माने जाते हैं। एक लिंगी का वैसे अर्थ क्या होता है? ऐसे पौधे होते हैं जिनमें नर और मादा दोनों प्रजनन अंग मौजूद होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? एक लिंगी कहते हैं। तो यहाँ पे आपका कौन सा ग्रुप होगा? तो आपका जो ग्रुप है ना वो है यहाँ पे मक्का है ना, मक्का, खीरा, अंजीर और तरबूज का। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। मेज, ककम्बर, फिग एंड मेलन का जो ग्रुप है वो कैसे हैं? एक लिंगी पौधे होते हैं। 23 क्वेश्चन है हमारा, अभिनव भारत सोसाइटी वाज अ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरीज, इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन। अभिनव भारत सोसाइटी जो थी क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन था, मतलब सीक्रेट है ना। इसकी जो स्थापना की थी वो किसने की थी? तो जो इसकी स्थापना की गई थी वो की गई थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी के द्वारा। किसके द्वारा? बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो आपका यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन जो है वो सही है। किसने करी थी? तो विनायक दामोदर सावरकर थे और उनके जो भाई थे गणेश दामोदर सावरकर, उन्होंने 1904 में की थी। कब की गई थी? 1904 में की गई थी। किसकी स्थापना? अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना, जिसे हम यंग इंडिया सोसाइटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यंग इंडिया सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म इज एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है वो कौन सी शैली है? तो ये है आपकी यहाँ पे धमान, यानी कि जो फोर्थ ऑप्शन है वो है। देखो हिमाचल प्रदेश के और भी नृत्य हैं, जैसे झोरा होता है, छपेली, दांगी, थाली, चंबा, झाली है ना, और थोड़ा भी यहाँ का एक नृत्य है, और किन्नौरा। तो कुछ ये हिमाचल प्रदेश के नृत्य हैं। धमान भी है। क्वेश्चन नंबर 25 है, डैश गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है। गैस इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो किसका यूज किया जाता है? तो इसका ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा क्लोरीन का। किसका? क्लोरीन का। देखो यहाँ पे जैसे ब्लीचिंग पाउडर आया, तो ब्लीचिंग पाउडर को हम बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का फॉर्मूला होता है CaOCl2। इसमें से क्लोरीन की गंध आती है। किसकी? क्लोरीन की। तो आपके यहाँ पे अब हमने फर्स्ट शिफ्ट के 25 क्वेश्चन कवर कर लिए, और अब हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट के करने वाले हैं। तो अब हम सेकंड शिफ्ट के अब क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इतना आपने देखा, इतने क्वेश्चन समझ में आए तो आगे और बने रहना जब तक आपके ये 25 क्वेश्चन और नहीं हो जाते। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अखिल भारतीय दलित वर्ग कांग्रेस का पहला सत्र 1930 में डैश में आयोजित किया गया था, यानी कि द फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस कांग्रेस वाज हेल्ड एट डैश इन 1930। तो कहाँ पे ये आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था सूरत में। कहाँ पे? सूरत में। और जो इसकी जब अध्यक्षता करी गई थी वो की थी दलित वर्ग से भीमराव अम्बेडकर जी ने। किसने की थी? भीमराव अम्बेडकर जी ने। 1930 में ही हमारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था। क्या हुआ था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ फंडामेंटल ड्यूटी। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य के रूप में नहीं किया गया है। तो किसका उल्लेख जो है मौलिक कर्तव्य के रूप में नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि बड़ों का सम्मान करना, टू रेस्पेक्ट एल्डर्स। ये जो है ये मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है। और वैसे मौलिक कर्तव्य में आपके जो 3 ऑप्शन है वो यहाँ पर शामिल है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, देश की रक्षा करना, और टू प्रमोट द हार्मोनी, यानी कि सद्भाव को बढ़ावा देना। देखो अगर हम मौलिक कर्तव्य की बात करें तो वो हमारे भाग 4A में आते हैं, जो कि आर्टिकल 51A है ना। और 42वें संविधान संशोधन के तहत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था 1976 में, है ना। और 86वें संविधान संशोधन जो हुआ था 2002 के तहत इसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा था। कौन सा? 11वां। क्वेश्चन नंबर 3 है,
A good proportion of the dates produced during the Green Revolution period was sold by the farmers in the market. हरित क्रांति की अवधि के दौरान उत्पादित या उपलब्ध किसानों द्वारा बाजार में बेचा गया था। तो क्या बेचा गया था? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होगा गेहूं और चावल। क्या बेचे गए थे? गेहूं और चावल। हरित क्रांति के टाइम पे जो ज़्यादातर जो वृद्धि हुई थी ना, वो गेहूं की जो उपज थी उसमें और चावल की उपज में सबसे ज़्यादा हुई थी। तो आपका यहाँ पे थर्ड ऑप्शन यहाँ सही होगा। फोर्थ क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, टोटल डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन आर इंक्लूडेड इन विच मनी सप्लाई एग्रीगेट। डाकघर बचत संगठन की सभी जमाओं को किस समग्र मुद्रा पूर्ति में शामिल किया गया है? तो किस मुद्रा मूर्ति में शामिल किया गया है? तो आपका यहाँ पे मुद्रा पूर्ति है आपकी M4 में शामिल किया गया है। देखो ये M1, M2, M3, M4 ये क्या है जी? RBI जो है उसके द्वारा मुद्रा को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, उसी को मौद्रिक समुच्चय कहते हैं। तो ये यहाँ पे 4 उनकी जो है वो श्रेणियाँ हैं, M1, M2, M3, M4। क्वेश्चन नंबर 5 का, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2020 के लिए तमिलनाडु इयाल ईसाई नाटक मनरम की ओर से MS शुभलक्ष्मी पुरस्कार मिला था? तो ये किसे मिला है? तो इसका आंसर है आपका यहाँ पे वाणी जयराम को मिला है। किसको? वाणी जयराम। तो आपका यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज डिड नॉट होस्टेड मैचेज ऑफ द फीफा अंडर-17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 इन इंडिया। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 के मैचों की मेज़बानी भारत के निम्नलिखित में से कौन से शहर ने नहीं की है? तो किस शहर ने नहीं की? तो इसका आंसर है आपका यहाँ पे कौन सा है? नई दिल्ली। किसने नहीं किया? नई दिल्ली। तो फोर्थ मतलब नंबर गलत हो गए हैं, लेकिन नई दिल्ली जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी भी उदासीन विलयन के pH का जो मान होता है वो क्या होता है? यहाँ पे 7 होता है। क्या होता है? 7 से जो कम होते हैं वो अम्ल के जो अम्ल पदार्थ होते हैं ना, उनके pH मान होते हैं। 7 से ज़्यादा होते हैं वो आपके क्षारीय पदार्थों के pH मान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आनंदोत्सव है जो असमिया नववर्ष और बसंत की शुरुआत का सूचक है? तो कौन सा डांस है जो कि असम में बसंत की शुरुआत के लिए मनाया जाता है? तो वो है आपका यहाँ पे बोहाग बिहू। क्या है? बोहाग बिहू है। ये बसंत ऋतु की शुरुआत करता है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत सरकार की पहली हाई स्पीड रेल लाइन का निर्माण फरवरी 2022 तक की जानकारी के अकॉर्डिंग है, किसके बीच किया जा रहा है? तो ये है आपका यहाँ पे दिल्ली और मुंबई और अहमदाबाद के बीच किया जा रहा है। कहाँ पे? मुंबई और अहमदाबाद के बीच किया जा रहा है पहली हाई स्पीड रेल लाइन का निर्माण। तो ये आपकी 508 किलोमीटर तक की रेल लाइन है। कितनी? 508 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10, लावा पठार में किस प्रकार की मिट्टी की प्रचुरता होती है? द लावा प्लेट्स आर रिच इन विच काइंड ऑफ सॉइल। तो किस मिट्टी की अधिकता ज़्यादा होती है? तो इसमें होती है काली मिट्टी की। देखो जो लावा होता है वो ज्वालामुखी से जो गर्म पदार्थ निकलता है ना, ज्वालामुखी के फटने से, वही होता है लावा। तो उसमें काली मिट्टी की जो प्रचुरता होती है, मात्रा होती है, वो ज़्यादा होती है। और काली मिट्टी आपकी किस खेती के लिए ज़्यादा लाभदायक होती है? वो होती है कपास की खेती के लिए। किसके लिए? कपास की खेती, क्योंकि इसमें पानी का अवशोषण अधिक समय तक रहता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज अमोनिया। तो ये तो आपको पक्का पता ही है नॉर्मल। अमोनिया का इसमें से कौन सा फॉर्मूला सही है? तो NH3 है। देखो एक होता है NH4, वो अमोनियम होता है। वो क्या होता है? अमोनियम। और NH3 है वो आपका होता है अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन अगस्त 2022 उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर नेम्ड विच क्रिकेटर एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द स्टेट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने अगस्त 2022 में किस क्रिकेटर को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है? तो किस क्रिकेटर को क्या है? तो ये किए हैं ऋषभ पंत को। किसको? ऋषभ पंत। सॉरी अभी, तो वो है आपका यहाँ पे थर्ड ऑप्शन होगा। यहाँ पे ऋषभ पंत को उत्तराखंड की सरकार ने उनके राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। जो ऋषभ पंत है ना, वो बहुत ही अच्छे एक बल्लेबाज हैं। क्या हैं? बल्लेबाज। और युवराज भी आपको पता है ये भी बल्लेबाज ही हैं, है ना। हार्दिक पांड्या हैं जो कि ऑलराउंडर हैं, ये बॉलिंग भी करते हैं और बैट्समैन भी हैं, बॉलर और बैट्समैन। देखो हार्दिक पांड्या हैं वो बॉलर और बैट्समैन दोनों हैं, कोहली हैं वो बल्लेबाज हैं, और युवराज सिंह हैं वो भी बल्लेबाज हैं, और ऋषभ पंत हैं ये भी बल्लेबाज हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स विद अ चेंज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी ओवर द बिजनेस साइकिल। बेरोजगारी व्यापार चक्र में आर्थिक गतिविधियों में बदलाव के साथ होती है। तो क्या होती है बदलाव के साथ? तो इसका आंसर आपका यहाँ पे होगा चक्रीय। क्या होगा? चक्रीय। तो आपका यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सा अधिनियम सरकार को कोई भी आपत्तिजनक चीज प्रकाशित करने के मामले में समाचार पत्र की संपत्ति जब्त करने की अनुमति देता है? अगर कोई आपत्तिजनक चीज अपने अखबार में किसी भी मीडिया में वो प्रकाशित करते हैं तो उनके खिलाफ सरकार के द्वारा एक
कानून है जो उनकी सारी जो चीज़ें हैं उन्हें संपत्ति को जब्त कर लिया जाता है। तो वो किस एक्ट के थ्रू किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट यानी कि 1878 के अधिनियम के द्वारा। आपका यहाँ सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, शारोदी सेकिया किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं? तो जो शारोदी सेकिया जी हैं ये किस डांस शैली के प्रतिपादक हैं? तो ये हैं आपकी क्षत्रिय नृत्य शैली। जो क्षत्रिय नृत्य शैली है वो कहाँ की हैं? असम की है। असम का डांस है क्षत्रिय, जो कि एक हमारा शास्त्रीय नृत्य भी है। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बाय द सक्सीजर ऑफ द रूरल टेरिटरीज टू द साउथ एंड नॉर्थ वर मेड पार्ट ऑफ द चोल किंगडम विजयालय? शासक विजयालय के उत्तराधिकारियों द्वारा दक्षिण और उत्तर में निम्नलिखित में से किससे संबंधित क्षेत्रों को चोल राज्यों का हिस्सा बना दिया गया था? तो किसको बनाया गया था? तो इसका आंसर आपका यहाँ पे होगा पांड्यन और पल्लव, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। पांड्यन और जो पल्लव थे उनको चोल राज्य का हिस्सा बना दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, 2025 का मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता सुनिश्चित करने के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा एन्नम एज्यूथम योजना शुरू की गई थी। यह योजना डैश आयु वर्ग के विद्यार्थियों के लर्निंग गैप को खत्म करने के लिए शुरू की गई है। तो कितनी आयु तक के बच्चों के लिए लर्निंग गैप के लिए शुरू की गई है? तो ये की गई है 8 से कम। कितनी? 8 से कम आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए एन्नम एज्यूथम योजना स्टार्ट की गई है। किसके द्वारा की गई है? ये की गई है तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो थ्रो अ रिफ्ट वैली? निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वो भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? तो भ्रंश घाटी से होकर कौन सी नदी गुजरती है? तो वो है आपकी यहाँ पे तापी नदी। कौन सी नदी है? तापी नदी। 19 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस रिकमेंडेड दैट द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर शुड बी नॉन पार्टीशन? निम्नलिखित में से किस आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्यपाल की नियुक्ति निष्पक्ष होनी चाहिए? तो किस सरकार ने ये मतलब किस आयोग ने सिफारिश की थी? तो इसका आंसर होगा आपका यहाँ पे सरकारिया आयोग ने। किसने की थी? सरकारिया आयोग ने ये सिफारिश की थी कि जो राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो निष्पक्ष होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, महिलाओं के T20 क्रिकेट विश्व कप 2020 का आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया था? तो ये किया गया था आपका ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ किया गया था? ऑस्ट्रेलिया में T20 विश्व कप 2020 का आयोजन। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, इज डैश इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म? जीव के लिए डैश मूलभूत से संरचनात्मक इकाई है। तो कौन सी संरचनात्मक इकाई होती है? तो ये होती है आपकी यहाँ पे कोशिका। सेल्स जो होते हैं वो किसी भी जीव के लिए उसकी संरचनात्मक इकाई होते हैं। तो आपका यहाँ थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है यहाँ पे, बकमिंस्टर फ्लोरीन एक नैनोकण है जिसकी विशेषता गोलाकार ज्यामिति और एक खोखला आंतरिक भाग है जिसमें कितने कार्बन परमाणु होते हैं? तो इसमें कितने कार्बन परमाणु होते हैं? तो इसमें होते हैं आपके यहाँ पे 60 कार्बन परमाणु। कितने? 60 कार्बन परमाणु। देखो कार्बन परमाणुओं को एक इंटरलॉकिंग षटकोणीय कह सकते हैं, षटकोणीय, और एक पंचकोणीय रिंगों में व्यवस्थित करते हैं। उसी कार्बन परमाणु होते हैं वो 60 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, अशोक ने अपने क्षेत्र में सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए नियुक्त किया था। तो अपने क्षेत्र की जो सामाजिक जो समस्याएं होती थी उनको हल करने के लिए उन्होंने धम्म महामाथ को नियुक्त किया था। किसको? धम्म महामाथ। ये क्या था? उनकी नीतियों को पूरा करने के लिए बनाया गया एक ग्रुप था। और अशोक ने क्या किया था? जो बौद्ध धर्म था उसको राजधर्म भी घोषित किया था उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक ओडिसी नर्तकी कुमकुम मोहंती को 2005 में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो कुमकुम मोहिती को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो यहाँ पे हुआ था उन्हें पद्मश्री पुरस्कार। कौन सा हुआ था? पद्मश्री। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन है ये, फरवरी 2022 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने अनुभूति QR कोड आधारित फीडबैक सिस्टम लॉन्च किया है? तो किस सरकार ने किया है? तो ये किया है दिल्ली सरकार ने। किसने? दिल्ली सरकार ने। QR कोड के थ्रू आप यहाँ पे फीडबैक दे सकते हो वहाँ की पुलिस को। तो आपका थर्ड ऑप्शन सही है। सो थैंक यू सो मच गाइस, सो ऑल द बेस्ट आपका जो भी एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए, और आपका एग्ज़ाम बहुत बहुत अच्छा हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना जिससे सारी वीडियोज़ आप देख पाएँ। और भी अगर आपने SSC CGL के प्रीवियस ईयर की वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। सो बाय।